हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लियर स्टडी। तो दोस्तों आज आपका आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 का 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है और इस शिफ्ट में पूछे गए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन होंगे और देखिए जिन क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं इस वीडियो में हमने उनको भी डिस्कस किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो एनटीपीसी के उन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका आगे एग्जाम आने वाला है, तो क्योंकि दोस्तों जिस दिन से एग्जाम की एनालिसिस हम दे रहे हैं हमने भी दोस्तों यह देख लिया है कि एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन आपके पहले दिन में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके बाद में भी पूछ रहा है, तो ज़्यादातर यही हो रहा है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं आप सभी को अच्छे से याद करना है ताकि दोस्तों आपको एग्जाम में जाकर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो देखिए सारे लोग जानते हैं महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं आज की इस शिफ्ट में और कल जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में भी आपको इजी क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिल गए थे। तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट आप एग्जाम का लेवल बोल सकते हैं। बात करें दोस्तों इनके जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ था, ये आपसे आगे पूछ सकता है। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, तो ये आपको याद रखनी है डेट। और देखिए दोस्तों ये जो थे महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो ये भी आपको याद रखना है, आगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था तेलंगाना राज्य कब बना, या दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा कि 29वां राज्य जो है कौन सा बना है और कब बना है। तो ये बना है दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था और ये दोस्तों 29वां राज्य था। और ये किससे कटकर बना था, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर बना था। तो सारे पॉइंट आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था गोवा के मुख्यमंत्री पूछे थे। तो दोस्तों सीएम से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्यपाल पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों गोवा के जो सीएम है वो कौन है, प्रमोद सावंत हैं। और देखिए बात करें राज्यपाल की यहाँ के तो वो है भगत सिंह कोश्यारी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही आपको याद होने चाहिए, आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है। तो कौन है दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बने हैं ये बने हैं जो बाइडन। और ये कौन से वे नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये बने हैं दोस्तों 46वें नंबर के, आपको याद रखना है 46वें नंबर के ये प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था OECD का मुख्यालय पूछा गया था कहाँ है। तो ये है आपका पेरिस यानी कि फ्रांस में। और देखिए पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। और दोस्तों यहाँ पर बात आई है OECD की, तो इसकी फुल फॉर्म आगे पूछ सकता है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या होती है, ये दोस्तों OECD की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था जोजिला दर्रा कहाँ है। तो दोस्तों दर्रों से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये है आपका लद्दाख के क्षेत्र हिमालय में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए दोस्तों 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और ये कहाँ पर हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कल क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया था कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो की थी दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, सन 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, आपको याद होना चाहिए। कल भी देखो क्वेश्चन पूछा गया ये और आज फिर रिपीट कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इजी क्वेश्चन हो रहे हैं और एग्जाम में बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। अभी से दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होने लगे, आज तीसरा ही दिन है, तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन आगे जाके आपके जो है ये एनालिसिस जो लोग देखते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 1 केबी में कितने बाइट होते हैं ये पूछा गया था, तो कितने होते हैं, 1024 होते हैं, सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में क्या नाम रखा गया या क्या नाम दर्ज हुआ है। तो वो हुआ है संबल योजना। नेक्स्ट आपको पूछा गया था इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। नेक्स्ट दोस्तों ड्रीम 11 के CEO पूछे गए थे कौन है। तो कौन है, हर्ष जैन जो है ड्रीम 11 के CEO है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक राज्य करता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है, RBI के गवर्नर पूछ लिए। तो कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो कौन है RBI के गवर्नर, शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो देखिए योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नीति आयोग रखा गया है। और ये कब नाम इसका परिवर्तन हुआ, ये हुआ है सन 2014 को। तो ये आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया है।
तो आपको याद रखना है 2014 को। नेक्स्ट आपका पूछा गया था 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये किया गया था आपका श्री नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आपका पूछा गया था बारदोली का सरदार किसे कहा जाता है, तो देखिए बारदोली का सरदार जो कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है, तो वहाँ पर दाजीगाम नेशनल पार्क दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता दाजीगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुलाम या दास वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहा जाता है, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज ना हो। तो इसका जो स्थापना संस्थापक था वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आपको पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। और अगर पूछे कि किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का अगर शासनकाल पूछ ले कि कब से कब तक चला था, तो ये था 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था IBM के CEO कौन है, तो अरविंद कृष्ण है IBM के CEO। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट आपका था प्लास्टिक किसका मिश्रण होता है, तो प्लास्टिक जो होता है ये कार्बन के यौगिकों का मिश्रण होता है। संगमरमर का सूत्र पूछा गया था, तो सूत्र जो है जो दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो एक सूत्र तो आपका जरूर ही पूछा जाएगा, तो सभी सूत्रों को आप अच्छे से याद कर जाएं। तो संगमरमर का पूछा गया था, तो इसका होता है CaCO3। और बात करें इसकी क्या कहा जाता है इसको, तो ये कहा होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है एक दोस्तों ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था परमाणु की खोज किसने की थी, तो देखिए दोस्तों बात करें परमाणु की खोज की, तो वो की थी आपकी 1803 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। और देखिए रदरफोर्ड की अगर बात करें, तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का सौर मंडल मॉडल की परिकल्पना की थी। तो ये आपको याद रखना है, आपसे आगे क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि परमाणु का सौर मंडल मॉडल की जो परिकल्पना की थी वो किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एशिया का जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो ये है आपका दोस्तों मंगोलिया में। नेक्स्ट आपको पूछा गया था बंगाल की कुल लंबाई कितनी है, तो बंगाल की कुल लंबाई कितनी है, 4156 किलोमीटर जो है बंगाल की कुल लंबाई है। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो आज के मुझे फर्स्ट शिफ्ट के मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन और मेरी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों है, ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फ्रेंड आपको कोई भी एग्जाम की एनालिसिस हो तो आपसे ना छूटे और सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।